गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो वर्ड आया है जिससे आप फैमिलियर हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमें कैसे अफेक्ट करता है, अगर हम ये समझ जाते हैं तो धीरे धीरे हम ये भी समझ जाएंगे कि ये बिज़नेस को भी कैसे अफेक्ट करता है। यहाँ पे हम पहले अपना एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो हमें कैसे अफेक्ट करता है। जो मौसम है वो हमें कैसे अफेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों का मौसम है तो हमें गर्मी बहुत लगती है, तो हम गर्मी से राहत पाने के लिए क्या क्या करते हैं। हम फैन के नीचे बैठते हैं, कूलर अगर हमारे पास है तो हम कूलर के सामने बैठते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। फिर अगर बरसात का मौसम आता है तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने साथ रेनकोट या अम्ब्रेला वगैरह कैरी करते हैं, अपने आप को भीगने से बचाते हैं क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक उसी तरीके से जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम अकॉर्डिंगली ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह वुलन कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें और सर्वाइव कर सकें। सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस है उसका भी एक एनवायरनमेंट है, उसकी भी एक सराउंडिंग है जो उसको अफेक्ट करती है। हर बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है, हर बिजनेस को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होना होता है। अगर वो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो बिजनेस जो है एक टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, अपने आप को ढाल लेता है, तो नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव करेगा और कहीं ना कहीं उसमें बहुत ग्रोथ होगी। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो ये चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें सिर्फ इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगी। इसको आज जो कंसेप्ट है उसकी जो मीनिंग है वो हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बिजनेस हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट एनवायरनमेंट because environment has some impact on the working of business organization. Several factors like economic, legal, political, social and technological affects functioning of business around the world. यहाँ पे क्या बता रहा है कि जितने भी बिजनेस है, चाहे वो हमारी कंट्री में हो या किसी और कंट्री में हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उनके ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट होता ज़रूर है। वो कौन सी चीज़ें हैं, अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या टेक्नोलॉजिकल, इनमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस को ज़रूर अफेक्ट करते हैं। सो देयर इज़ ए नीड टू स्कैन और एग्जामिन द फोर्सेस ऑफ एनवायरनमेंट कंप्लीटली टू रन बिजनेस स्मूथली। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है, इसको एग्जामिन करना ज़रूरी है। हमारी एक नज़र इसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए ताकि हम बिजनेस को स्मूथली चला सकें। हम बिजनेस को तभी स्मूथली चला पाएंगे जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके अपने अंदर उसके हिसाब से चेंजेस लेके आएंगे। जैसे कि अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, अगर हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और अगर हम स्वेटर नहीं पहनते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपनी बॉडी को वार्म अप करके नहीं रखते हैं, तो हम क्या नोटिस करेंगे, थोड़ी देर में हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, हमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी और कई बार ये, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही तो कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो हमें ठंड के बारे में पता कैसे चलेगा, हम एनवायरनमेंट पे नज़र रखते हैं, उससे हमें चीज़ें महसूस होती है। जैसे ही हमको थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगता है बॉडी में, हम क्या करते हैं, तुरंत वुलन कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। जब हम वुलन कपड़े पहन लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है, फिर हमें ठंडी नहीं लगती। तो सेम थिंग बिजनेस के साथ है कि बिजनेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी करे वो और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में चेंजेस लेके आए। जब आप वो चेंजेस लेके आएंगे तो आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी सबसे पहले मीनिंग देख लीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट एज सच इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस which affect the organization and operation of business।
यहाँ पे क्या बताया गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है, इट इज ए टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब वो सारी बाहरी चीजें हैं, वो सारे बाहरी फोर्सेस हैं, ताकतें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसे अफेक्ट करती है। नाउ व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फिर वो कौन सी चीजें आती है, वो कौन से फोर्सेस है जो अफेक्ट करते हैं, उसे हम देखते हैं। Business environment consists of individuals, institutions, and other forces which are outside the control of a business but that potentially affect its performance। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो अफेक्ट करती है, जैसे कि इंडिविजुअल्स मतलब कि एक आम आदमी, जैसे आप, मैं या कोई भी एक आम इंसान। इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या कोई और बिजनेस भी हो सकता है। एंड अदर फोर्सेस में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे गवर्नमेंट है हमारी, कोई लॉ बना देती है, कोई टैक्स बढ़ा देती है। तो इसको हम एक एग्जांपल देख करके समझ सकते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट बढ़ा दी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही टैक्स की रेट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो, उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा पैसे खर्च तो कर देगा प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो पैसा वसूल कहाँ से करेगा, वो पैसा कहाँ से लेके आएगा प्रोडक्शन करने के लिए, वो पैसा गुड्स के प्राइसेस को बढ़ाने से बहाने हम लोगों से ही लेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, टैक्स के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोड्यूसर ने क्या किया, जो प्राइजेस थे प्रोडक्ट के वो इंक्रीज कर दिए। अब प्राइस बढ़ गए तो हमें इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और बहुत सारे फोर्सेस, अदर फोर्सेस हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में।